नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अक्सर ऐसा होता है कि अच्छे विवाह के लिए, अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए हम विवाह के पहले कुंडली मिलाते हैं। लड़के और लड़की के बीच में तालमेल अच्छा रहे, सही तरीके से संतान की उत्पत्ति हो सके और दोनों मिलकर के जीवन में आगे बढ़ सकें, इसके लिए कुंडली मिलान की एक व्यवस्था हमारी परंपरा में पाई जाती है और ज्योतिष में भी इसका बड़ा महत्व है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली मिलाने के बावजूद शादी नहीं चल पाती और बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली न मिलने के बावजूद भी विवाह चल जाता है। क्या होता है कुंडली मिलान का मामला और कुंडली मिलाना इतना जरूरी क्यों है, इस विषय पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कुंडली मिलान में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा बात करेंगे आने वाले सप्ताह की। आने वाले सप्ताह में आपकी राशि की स्थिति कैसी रहने वाली है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है और सप्ताह का कौन सा दिन आपके लिए सबसे ज्यादा शुभ होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। सप्ताह का मंत्र है ओम लंकिनी भंजनाय नमः। ओम लंकिनी भंजनाय नमः। लंकिनी भंजनाय कहते हैं हनुमान जी को, जिन्होंने लंका की पहरेदार लंकिनी को एक मुक्का मारा था जिससे लंकिनी को मूर्छा आ गई थी। यह मुख्यतः हनुमान जी का मंत्र है और केस के मामले में, मुकदमे के मामले में, शत्रु और विरोधी को शांत करने के मामले में यह मंत्र बहुत फायदेमंद होता है। जिस दिन भी आपको कोर्ट जाना हो, जिस दिन भी आपकी कोर्ट की तारीख हो, उस दिन सुबह के समय यह मंत्र 108 बार पढ़ लीजिएगा, ओम लंकिनी भंजनाय नमः। और यह मंत्र पढ़ने के बाद कोर्ट जाइएगा। जिस भी काम से आप न्यायालय जाएंगे उस काम में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा अगर शत्रु और विरोधी आपको परेशान कर रहे हों तो हनुमान जी को लाल फूल रोज सुबह चढ़ाइए और रोज सुबह इस मंत्र का 108 बार जप करके ये प्रार्थना करिए कि आपके शत्रु और विरोधी शांत हों, तो निश्चित रूप से आपके शत्रु और आपके विरोधी शांत होंगे। अपने विषय पर आते हैं। देखिए, पहला सवाल यही पैदा होता है मन में कि विवाह के लिए कुंडली मिलाना कितना जरूरी है और क्या कुंडली मिलाने से विवाह होने के सफल होने की गारंटी दी जा सकती है। यानी कुंडली अगर हम मिला लेंगे ठीक से तो क्या इस बात की गारंटी है कि विवाह सफल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने कुंडलियां मिलाई फिर भी विवाह नहीं चल पाया, और बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कुंडलियां कभी नहीं मिलाई फिर भी उनका विवाह चल गया। समझते हैं इसको। देखिए, लड़के और लड़की के बीच, बालक और बालिका के बीच प्रेम और तालमेल अच्छा बना रहे और दोनों एक साथ जीवन में कम से कम संघर्ष करें, कम संघर्ष में जीवन में ज्यादा सफलता पाएं, इसके लिए कुंडली मिलान किया जाता है। कुंडली मिलान में बहुत सारी चीजों पर विचार किया जाता है। मोटे तौर पे उसको अष्टकूट मिलान कहते हैं। 8 चीजों पर विचार करना जरूरी होता है। इसमें प्रमुख जो चीजें हैं वो है नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष। इसके अलावा वर्ण और योनि भी मिलाई जाती है, लेकिन मुख्यतः नाड़ी दोष, ग्रह मैत्री, गण, भकूट और मंगल दोष पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। जब आप कुंडली मिलाते हैं तो हर चीज का अपना महत्व होता है और सबका विचार किया जाता है। कुंडली मिलान के बारे में मैं आपको 2 बातें बता दूं। पहली बात कि सामान्यतः जो हम कुंडली मिलाते हैं
कि 36 में से 18 गुण मिल गए शादी कर लो, या 36 में से 21 गुण मिल गए शादी कर लो, उसको अष्टकूट मिलान कहा जाता है। और ये एक सामान्य तरीका है समझने का, ये डिटेल्ड तरीका नहीं है। एक होता है भाव मेलापक, भाव मिलाया जाता है लड़के और लड़की की कुंडली में, ये जरा ज्यादा डिटेल्ड तरीका है और ज्यादा बेहतर है। भारत के महान ज्योतिषी श्री के.एन. राव ने अपने शोध में यह साबित किया है कि कुंडली को मिलाना कैसे चाहिए, दरअसल उसका सही तरीका क्या है। और केवल अष्टकूट मिलान को ही आप अंतिम मिलान मत मानिए, आपको बहुत सारी चीजों का विचार करना है, जैसे लग्न कुंडली का, शुक्र कुंडली का और नवमांश का विचार करने के बाद ही आप कुंडली मिलान पर कोई बात कह सकते हैं। केवल गुण देख करके कि 26 गुण मिल गया, 30 गुण मिल गया, अगर आप शादी करते हैं तो आप धोखे में हैं। 50-50% की संभावना है शादी चल भी सकती है और नहीं भी चल सकती है। आगे कुंडली मिलान के इन अलग अलग बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन अब जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल 11 जुलाई 2022 से 17 जुलाई 2022 के सप्ताह का राशिफल कैसा रहने वाला है। बात सबसे पहले करेंगे मेष राशि की। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको पहले दिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। इतना जरूर है कि करियर और परिवार की स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। इस सप्ताह में करियर को लेके या फैमिली लाइफ को लेकर, परिवार को लेकर दिक्कतें नहीं हैं। अगर आपके रुके हुए काम हैं, इस सप्ताह में पूरा करने की कोशिश करिए। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और आपको सफलता की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति आपकी इस सप्ताह में अच्छी बनी हुई है, और अगर कहीं पर रुका हुआ धन है, इस सप्ताह में आप कोशिश करते हैं तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें जरूर हैं, लेकिन आप देखिए सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की विशेष उन्नति होती दिखाई दे रही है। यानी सप्ताह के पहले दिन में थोड़ी मुश्किल दिख रही है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए सफलताएं दिखा रहा है। इस सप्ताह में शनिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा, सबसे ज्यादा बढ़िया होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत दौड़ भाग के साथ होती दिखाई दे रही है। सप्ताह की शुरुआत में काफी दौड़ भाग रहेगी। करियर को लेकर के और काम को लेकर भी आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। आप बहुत ज्यादा बिजी रहेंगे। इसी व्यस्तता में आपको ध्यान रखना होगा कि आप किसी चोट की चपेट में ना आ जाएं, चोट चपेट ना लग जाए, और बेवजह ज्यादा दौड़ भाग करने के चक्कर में आपकी सेहत न बिगड़ जाए। इस सप्ताह लिखा पढ़ी के मामलों में भी आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। लिखा पढ़ी के मामलों में आप लापरवाही नहीं कर सकते। और राहत की बात यह है कि धन का मामला आपके लिए पूरे सप्ताह में अच्छा बना रहेगा। धन को लेकर के इस सप्ताह में कहीं भी कोई भी मुश्किल नहीं है। तो देखिए, वृषभ वालों को मैं कहूंगा कि पूरा सप्ताह अच्छा है। केवल दौड़ भाग की वजह से थकान ना हो, सेहत में दिक्कत ना हो, चोट चपेट ना लगे, इसका आप सप्ताह के मध्य में थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी सप्ताह आपके लिए बेहतर दिख रहा है। इस सप्ताह रविवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते दिख रहे हैं। साथ ही साथ धन और संपत्ति की जो स्थिति है,
ये भी आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। आपको निरंतर धन मिलता रहेगा, निरंतर आपको संपत्ति की प्राप्ति भी होती रहेगी, उसमें कहीं कोई मुश्किल नहीं है। किसी नए काम की शुरुआत की तरफ आप जा सकते हैं, कोई नया काम इस समय शुरू हो सकता है, यह संभावना आपकी कुंडली में बन रही है। और ऐसा भी लग रहा है कि इस सप्ताह में आपके परिवार में कोई शुभ और कोई मंगल कार्य होगा, कोई पूजा उपासना होगी, कोई सम्मेलन होगा, कोई मीटिंग होगी जो काफी शुभता लेकर के आएगी, इसकी संभावना बन रही है। तो सप्ताह मिथुन वालों के लिए बहुत अच्छा है। केवल मिथुन राशि के लोग इस सप्ताह में अपनी हड्डियों का और अपनी आंखों की समस्या का ध्यान देंगे। इस सप्ताह में आपको हड्डियां और आंखें परेशान कर सकते हैं। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में सोमवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। बाकी राशियों पर भी हम साप्ताहिक राशिफल की चर्चा आगे जारी रखेंगे, लेकिन अब अपने विवाह मिलान के पॉइंट पर चले आते हैं, विवाह मिलान के विषय पर चले आते हैं और बात करते हैं अब विवाह मिलान में सबसे महत्वपूर्ण चीज के बारे में, जिसको कहते हैं नाड़ी दोष। 90% लोग जैसे ही कुंडली में नाड़ी दोष देखते हैं तुरंत कहते हैं शादी नहीं कर सकते, जबकि उन्हें पता ही नहीं होता कि नाड़ी दोष का सिग्निफिकेंस क्या है, नाड़ी दोष का जीवन में दरअसल प्रभाव कैसा होता है, ये जानते नहीं, फिर भी कहते हैं शादी मत करो। पहले समझिए कि नाड़ी दोष होता क्या है और इसे कैसे समझा जाए। देखिए, हर नक्षत्र के अनुसार बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। जैसे मान लिया बालक का नक्षत्र है अश्विनी और बालिका का नक्षत्र है रोहिणी, तो दोनों की नाड़ियां जो हैं वो अलग अलग होंगी। बालक और बालिका की नाड़ियां अलग अलग होती हैं। इससे वर और कन्या का स्वास्थ्य देखा जाता है नाड़ियों से, और यह भी देखा जाता है कि संतान की उत्पत्ति कितनी आसानी से होगी, संतान की उत्पत्ति की संभावनाएं क्या हैं। अगर वर और कन्या की नाड़ी एक होती है, लड़के और लड़की की नाड़ी एक हो, तो स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है या संतान प्राप्ति में समस्या आ सकती है। आएगी ये नहीं कह रहा हूं, आ सकती है। स्वास्थ्य की समस्या भी हो सकती है और हो सकता है कि संतान उत्पन्न करने में बाधा भी आए। एक नाड़ी होने पर तभी विवाह कर सकते हैं जब नक्षत्र एक हो और उनके चरण अलग अलग हों। जैसे मान लिया लड़का लड़की दोनों का नक्षत्र है अश्विनी, लड़के का चरण है अश्विनी प्रथम चरण और लड़की का चरण है अश्विनी तृतीय चरण, तो दोनों के चरण अलग अलग हैं, नक्षत्र एक है, फिर भी विवाह किया जा सकता है। एक बात और इसमें समझनी होगी कि अगर लड़के और लड़की दोनों का बृहस्पति अच्छा हो तो भी विवाह किया जा सकता है, क्योंकि अगर दोनों का बृहस्पति अच्छा होगा तो वैवाहिक जीवन में सेहत की दिक्कतें नहीं होंगी, साथ ही साथ संतान होने में भी समस्याएं पैदा नहीं होंगी। इसलिए नाड़ी दोष देख करके तुरंत शादी को रिजेक्ट मत करिए। अगर नाड़ी दोष है तो पहले नक्षत्र देखिए, उसके बाद दोनों का बृहस्पति देखिए। अगर दोनों हिसाब से सूटेबल नहीं है तब आप ये कह सकते हैं कि नाड़ी दोष तो है, इस वजह से विवाह नहीं कर सकते। लेकिन अगर नक्षत्र के चरण अलग अलग हो गए या दोनों का बृहस्पति फेवरेबल पोजीशन में हो गया तो नाड़ी दोष की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब विवाह मिलाने में जो सबसे बड़ा विलेन है, जिसको लेकर सबसे ज्यादा लोग तनाव पालते हैं, दिक्कतें पैदा करते हैं, उसे कहते हैं मंगल दोष। क्या होता है? कुंडली में मंगल अगर खास जगहों पर बैठा हो तो इसे हम मंगल दोष कहते हैं। जैसे कुंडली में अगर मंगल पहले स्थान में बैठा हो, चौथे स्थान में बैठा हो, 7वें, 8वें और 12वें स्थान में कहीं मंगल हो, 1, 4, 7, 10,
1, 4, 7, 8 और 12 इन स्थानों में अगर मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। अगर एक की कुंडली में मंगल दोष है तो दूसरे की कुंडली में उसका निवारण जरूर होना चाहिए। या तो दोनों ही मांगलिक हों तो निवारण अपने आप हो जाएगा, या मान लिया लड़का मांगलिक है और लड़की की कुंडली में उसी स्थान पर कोई पाप ग्रह बैठा है तो मंगल दोष का निवारण हो जाता है। यानी मंगल दोष को बैलेंस करना है दोनों की कुंडली देख करके। अगर ये बैलेंस हो रहा है तो चिंता की बात नहीं है। कभी कभी मंगल दोष होने पर अगर कुंडली ठीक से नहीं मिलाई गई है तो ये इतना खतरनाक हो जाता है कि दोनों व्यक्तियों में तालमेल काफी ज्यादा बिगड़ जाता है, काफी ज्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। अब हो सकता है कि विवाह के समय आपने ये विचार ना किया हो कि लड़का मांगलिक है, लड़की मांगलिक नहीं है, और ऐसा हो रहा है कि दोनों के वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मंगल दोष की शांति करनी चाहिए। जिसकी कुंडली में मंगल दोष है वो मंगल की शांति करेगा, और इसका सबसे अच्छा तरीका है हनुमान जी की पूजा करना। मंगलवार का उपवास रखने से और सुंदर कांड का पाठ करने से भी मंगल दोष बहुत हद तक कम हो जाता है। और ये उपाय वो करेगा जिसकी कुंडली में मंगल दोष है। अगर वो ये उपाय लंबे समय तक करे तो उसके मंगल की वजह से उसके जीवन साथी को, उसके पति या उसके पत्नी को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कुंडली मिलान के कुछ और विषयों पर भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बड़े अच्छे योग बने हुए हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। करियर संबंधी जो तमाम रुके हुए काम हैं, ये काम आपके पूरे होंगे। किसी छोटी लाभकारी यात्रा के योग भी इस समय आपके लिए बन रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो इस सप्ताह में किसी छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। इस सप्ताह अपने महत्वपूर्ण काम आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सप्ताह आपके लिए बड़ी सफलताओं के संकेत दे रहा है। आपको सप्ताह के अंत का थोड़ा ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत में बेवजह का मानसिक तनाव हो सकता है, उस पर अगर आप ध्यान बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे ये पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत सारी सफलताएं दिखा रहा है और ये बता रहा है कि धन को लेकर के और करियर को लेकर के इस सप्ताह में किसी तरह की मुश्किल नहीं होगी। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो सप्ताह के परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। हालांकि देखिए, स्वास्थ्य में सुधार भी जल्दी होगा, एक दिन बाद हो जाएगा और कोई बड़ी समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। करियर की बाधाएं मंगलवार से आपकी समाप्त होती चली जाएंगी और मंगलवार से ही आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। संपत्ति संबंधी अगर कोई काम रुका हुआ है, अगर कोई फंसा हुआ काम है, तो संपत्ति संबंधी ये काम भी आपका पूरा होगा। तो ये सप्ताह शुरुआत के पहले दिन थोड़ी सी दिक्कत दिखा रहा है, लेकिन बाकी पूरे सप्ताह में सफलता भी दिखा रहा है। और ये भी दिखा रहा है कि सप्ताह के अंत में आपका रुका हुआ धन आपको मिल सकता है या आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी हो सकता है। सप्ताह के अंत में धन लाभ की बेहतरीन संभावनाएं बन रही हैं। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शुक्रवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का और चोट चपेट का ध्यान रखना होगा। आपकी सेहत बिगड़ सकती है,
चोट की चपेट में आ सकते हैं, सावधान रहेंगे। बेवजह के विवाद आपके परिवार में, आपके ऑफिस में ना हो, या बेवजह की पारिवारिक समस्याएं ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना भी आपके लिए जरूरी रहेगा। धन की स्थिति और करियर की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी, वहां पर कोई समस्या नहीं है। इस समय अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं, तो संपत्ति संबंधी कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन सकता है, बन जाना चाहिए। शनिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसके परिणाम आपके लिए शुभ होंगे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, स्नेहलता जी हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। स्नेहलता जी बताइए। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। पंडित जी, अपने पति के करियर का बारे में पूछना चाहते हैं। और मैं वो शॉप खोली हूँ कपड़े का, वो अच्छा है कि नहीं? और पति का मेरा करियर किस फील्ड में होगा? उनको कोई जॉब नहीं मिलता है पंडित जी। जन्म की तारीख पता है आपको अपने पति की? हाँ, 23 जुलाई जी 1978। समय बताइए। सुबह के 7-8 के बीच में पंडित जी। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। जो कुंडली आप बताती हैं अपने पतिदेव की, इस कुंडली के हिसाब से उनकी नौकरी करने की कोई संभावना नहीं है। बेहतर होगा पति पत्नी एक साथ मिलकर के व्यवसाय करें, और जो व्यवसाय आपने कपड़ों का शुरू किया है वो व्यवसाय बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन का यानी कॉस्मेटिक्स का व्यवसाय, या खाने पीने की चीजों का या ज्वेलरी का व्यवसाय भी किया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी व्यवसाय अगर पति पत्नी मिलकर के करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरे, आप लोगों की जो आर्थिक स्थिति है, जीवन के बेहतर होने की जो संभावना है, वो अप्रैल 2023 के बाद दिखाई दे रही है। तो अप्रैल 2023 के बाद जीवन बेहतर होगा, ये संभावना कुंडली में बन रही है। फिलहाल आप ऐसा करें कि पति पत्नी दोनों लोग रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, और हर शनिवार की शाम को एक दीपक पति जलाएंगे, एक दीपक पत्नी जलाएंगी, सरसों के तेल का, पीपल के वृक्ष के नीचे। अगर ऐसा किया जाए तो निश्चित रूप से मुश्किलें हल हो जाएंगी। अब आ जाते हैं दोबारा से विवाह मिलान के ऊपर। हमने आपको बताया नाड़ी दोष के बारे में और मंगल दोष के बारे में। अब हम बात करेंगे भकूट के बारे में। भकूट क्या होता है? राशियों का जो आपसी संबंध होता है, लड़के की राशि कन्या है, लड़की की राशि मिथुन है, इन दोनों का जो आपसी संबंध है और लड़के और लड़की के स्वभाव का मिलान कैसा है, दोनों का स्वभाव कैसा है, ये भकूट कहलाता है। भकूट दोष होने पर तालमेल में काफी समस्याएं आती हैं। जब दोनों के राशियों में तालमेल नहीं होता तो इसको हम भकूट का दोष कहते हैं, और ये तालमेल में काफी समस्या पैदा करता है। राशियों का मतलब क्या होता है? राशियां मतलब आपका मन, और जब मन नहीं मिल रहा है तो बाकी मिलान बहुत अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए भकूट दोष अगर है तो तालमेल में काफी समस्याएं पैदा होती हैं। राशियां अगर एक दूसरे से द्विद्वादश हो, यानी दूसरे और 12वें हो, षडाष्टक हो, या नव पंचक हो, नवे पांचवें हो, 1-8 हो, तो ऐसी स्थिति में भकूट दोष बन जाता है। भकूट दोष होने की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि पति पत्नी हो सकता है लंबे समय तक एक साथ रहें, विवाह भी उनका चल जाए, लेकिन आपसी तालमेल, उनका मेंटल लेवल कभी भी नहीं मिलता अगर कुंडली में भकूट दोष होता है तो। लेकिन अगर लड़के और लड़की की राशियों में ग्रह मैत्री हो, या दोनों के स्वामी एक हों, दोनों के ग्रह, जैसे मकर और कुंभ राशि है तो द्विद्वादश, भकूट दोष पैदा होगा।
लेकिन चूंकि दोनों का स्वामी शनि है तो भकूट दोष भंग हो जाएगा। या मेष राशि है और सिंह राशि है, एक का स्वामी है मंगल, एक का स्वामी है सूर्य, है तो नवपंचक, लेकिन चूंकि दोनों में मित्रता है मंगल और सूर्य में, इसलिए भकूट दोष भंग हो जाएगा। यानी अगर दोनों की राशियों में मित्रता हो या दोनों के राशि के स्वामी एक हो तो भकूट दोष बहुत काम नहीं करता है। अब आते हैं एक और चीज पर, खासतौर से पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे या देश के कुछ इलाकों में गण को बड़ा इंपॉर्टेंट समझते हैं और गण मिलाने को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। अलग अलग नक्षत्रों के अलग अलग गण होते हैं, कुल मिलाकर 3 गण होते हैं, मानव गण, देवगण और राक्षस गण। यह बताता है स्वभाव के बारे में, आपका बेसिक बिहेवियर कैसा है, आपका बेसिक स्वभाव कैसा है, मानवीय है, दानवीय है या देवत्व वाला है, ये आपका गण बता देता है। अगर गणों में तालमेल ना हो तो संबंध शत्रुता में बदल जाता है। ऐसा देखा गया है कि फिर पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं। राक्षस और मानव गण का विवाह सबसे ज्यादा बुरा माना जाता है। मान लिया लड़का राक्षस गण का है और लड़की मानव गण की है, तो इन दोनों की शादी हम नहीं करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप संबंध बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन मान लिया गण नहीं मिल रहा है, लेकिन लड़के और लड़की के राशियों में मित्रता है और अच्छी मित्रता है, तो गण दोष भंग हो जाता है। 5 नंबर मिलते हैं ग्रह मैत्री के, और अगर 5 में कम से कम 4 नंबर मिल जाएं या 5 के 5 नंबर मिल जाएं, तो इसका मतलब यह है कि ग्रह मैत्री अच्छी है। और अगर ग्रह मैत्री अच्छी है तो फिर गण दोष का विचार करने की जरूरत नहीं है। बाकी कुछ और चीजों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लौटते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के उत्तम योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। यानी सप्ताह शुरू होगा, पैसे की प्राप्ति होगी। अपने महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में मत टालिएगा। जितना संभव हो इस सप्ताह में अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लीजिए। इस समय अपने संतान पक्ष पर विशेष ध्यान दीजिए। संतान को लेकर के थोड़ा सा तनाव आपको रह सकता है। मुकदमेबाजी अगर कोई चल रही है, कोई विवाद चल रहा है, इस समय उसको निपटाने का प्रयास करिए। इस समय थोड़ी भी कोशिश करेंगे तो आपके मुकदमेबाजी और विवाद निपट जाएंगे। सप्ताह के अंत में परिवार में कोई शुभ कार्य हो सकता है, यह संभावना भी आपके लिए दिख रही है। तुला वालों के लिए पूरा सप्ताह अच्छा है। संतान पक्ष का ध्यान देना है केवल, और अपने मुकदमे और विवादों को सुलझाने का प्रयास करना है। मंगलवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में सबसे ज्यादा बढ़िया होगा, तो आप अपने महत्वपूर्ण काम अगर मंगलवार के दिन करें तो उससे आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए धन लाभ के बेहतरीन योग हैं। सप्ताह शुरू होगा और धन का आगमन शुरू हो जाएगा। इस समय हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई गाड़ी खरीदें, उसके भी लाभ होने की संभावना आपकी बनी हुई है। आर्थिक स्थिति आपकी कुल मिलाकर अभी ठीक रहने वाली है, और इस समय कोशिश करने से आपको रुका हुआ धन भी अवश्य मिलेगा। विवाह और रिश्तों के मामले में सुधार का योग बन रहा है। यानी अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत थी या आपके रिश्तों में कोई समस्या थी, तो उसमें इस समय सुधार होगा, यह संभावना दिख रही है। सप्ताह के अंत में अपनी आंखों का और अपनी हड्डियों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर जाकर के आपकी सेहत खराब हो सकती है। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो उस काम में सफलता अवश्य मिलेगी। धनु राशि,
सप्ताह की शुरुआत में आपको बेवजह के मानसिक तनाव हो सकते हैं, बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं। हालांकि देखिए, अगर कोई तनाव होता है तो आप इसको बुद्धिमानी से और धैर्य से दूर कर लेंगे। ये तनाव लंबे समय तक न तो चलेगा, ना आप चलने देंगे। करियर में आपके लिए लाभ के योग इस समय बन रहे हैं और इस समय आपको हाई पोजीशन मिल सकती है। पद प्रतिष्ठा का लाभ इस समय आपको हो सकता है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के इस सप्ताह में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सप्ताह के अंत में ऐसा लगता है किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। तो धनु राशि वालों को कहना सिर्फ इतना है कि सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव से बचिएगा और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत शुभ है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। अब कुंडली मिलान में हम बात करेंगे ग्रह मैत्री की। क्या होती है ग्रह मैत्री और इसका क्या महत्व है? देखिए, कुंडली मिलान में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, नाड़ी दोष, भकूट दोष, गण दोष, योनि दोष, वर्ण दोष, इन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो है ग्रह मैत्री। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर और कन्या के ग्रहों में पर्याप्त मित्रता होनी चाहिए, यानी दोनों की राशियों का आपस में मित्र होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैवाहिक जीवन में मुश्किलें कभी भी खत्म नहीं होंगी। अगर ग्रहों में पर्याप्त मित्रता है तो गण दोष, भकूट दोष और बाकी दोषों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हां, मंगल दोष पर इसका असर नहीं पड़ता है। अगर मंगल दोष है तो उसको कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादातर दोषों के मामले में अगर दोनों की राशियों में मित्रता है, दोनों की ग्रह मैत्री है, तो विवाह अच्छा होता है और तालमेल श्रेष्ठ होता है। एक बात और जान लीजिए कि गण दोष को दूर करने के, भकूट दोष को दूर करने के, नाड़ी दोष को दूर करने के, मंगल दोष को दूर करने के उपाय बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन गण दोष को दूर करने का सामान्यतः कोई उपाय नहीं होता। अगर हम ग्रह मैत्री की बात करें तो ग्रह मैत्री को आप दोष को दूर नहीं कर सकते, इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा ग्रह मैत्री पर। और अगर ग्रह मैत्री नहीं है तब आप बहुत सोच समझकर ही विवाह करिएगा, वही आपके लिए बेहतर होगा। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, आरती जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरी शादी और करियर को लेके पूछना है मुझे। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 5 मई 1986। समय बताइए। 12:10 AM। कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता। पूछिए आरती जी, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मुझे जानना है, मैंने 10 रत्ती का ओपल पहना हुआ है और लगभग 4 साल लगभग होने को है, बट शादी की बात नहीं बन पा रही है। दूसरी बात, मुझे लगभग साल भर हो गए, मैंने अपना बेडशीट का बिजनेस शुरू किया है, ऑनलाइन साड़ियों का भी किया, ज्वेलरी का भी किया, बट किसी में भी ना मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। बस मैं ठान रही हूँ बट मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि मैं इसके साथ कंटिन्यू करूँ, इसमें कैसे सफलता मिलेगी और मेरी शादी कब तक होगी, क्योंकि बहुत चेष्टा हो रही है बट कुछ सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। आरती, देखिए, आपकी कुंडली में विवाह का योग फिलहाल चल रहा है और बहुत ज्यादा संभावना है कि इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत तक आपका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। जो समय अभी चल रहा है उसमें आपका विवाह कभी भी तय हो सकता है, लेकिन ज्यादा संभावना यह है कि इस साल के आखिरी तक आपकी शादी हो जानी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि विवाह के बाद आपका स्थान परिवर्तन होगा। कोलकाता से निकल करके आप मुंबई महाराष्ट्र की तरफ या बंगलौर हैदराबाद की तरफ जाएंगी, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है। तीसरी बात यह है कि बेडशीट का काम, कपड़ों का काम, साड़ियों का काम, ये काम बिल्कुल अच्छा है, इस काम में लगे रहिए। इस काम में सुधार होता हुआ दिखता है जनवरी 2023 से। तो तब तक आप ऑनलाइन काम करते रहिए, ये काम आपका बहुत बढ़िया चलेगा, इसमें किसी भी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है।
जहां तक उपाय का प्रश्न है, आपने ओपल पहना हुआ है, बिल्कुल ठीक पहना है, ओपल पहने रहिए और साथ में सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए और नमः शिवाय का जप करने के बाद शीघ्र विवाह की प्रार्थना करिए, आपकी मनोकामना पूरी होगी। अब जान लेते हैं अंतिम 3 राशियों के साप्ताहिक राशिफल के बारे में और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन इसके साथ स्वास्थ्य को लेकर के और परिवार को लेकर के आपको चिंता भी हो सकती है, इसका ध्यान आप बनाए रखिएगा। हालांकि सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियां नियंत्रण में निश्चित रूप से आ जाएंगी। करियर में आपको पद का लाभ होगा इस सप्ताह में और कोई सम्मान मिल सकता है, इसकी संभावना आपके लिए बन रही है। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपके लिए ठीक बनी रहेगी, इसलिए धन को लेकर के कहीं कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो मकर वालों को सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर, थोड़ा तनाव दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको सफलताएं मिलती जाएंगी। सोमवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके करियर में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं और साथ ही साथ धन का लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और धन की जो समस्याएं थी वो भी हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। रिश्तों में जो समस्या चली आ रही थी, आपके नजदीकी रिश्तों में भाई के साथ, बहन के साथ, पति पत्नी के साथ, वो समस्या भी इस सप्ताह में समाप्त होगी। इस समय अपने स्वास्थ्य का, खास तौर से अपने डाइजेशन का और अपने खान पान का ध्यान अगर आप बनाए रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम, जो काम आपके करियर से जुड़ा हुआ है, वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या करेंगे? देखिए, एक बात समझिए कि शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष लाभकारी होगा, तो अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार को करें। अगर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो उसको भी शनिवार के दिन करने की कोशिश करें, आपको लाभ अवश्य होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में काम आपका बहुत ज्यादा दिख रहा है, काम की अधिकता दिख रही है। हालांकि अधिकता की वजह से आपको फायदा भी होगा, धन का लाभ भी होगा और करियर में नए अवसर भी आपको प्राप्त होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता इस समय आपको मिल सकती है, ये संभावना कुंडली में बन रही है। अगर कोई कंपटीशन देना है, अगर कोई एग्जाम देना है, आप कोशिश करना चाहते हैं तो आप इस सप्ताह में कर सकते हैं। इस समय करियर में बदलाव मत करिएगा, अभी 1-2 महीने रुकिए। जब तक चीजें बहुत बेहतर नहीं आ जाती हैं तब तक बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। सप्ताह के अंत में पेट और आंखों की समस्या का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेट की समस्या और आंखों की समस्या इस सप्ताह में आपकी बढ़ सकती है। बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए विशेष शुभ होगा, तो जो भी आपके शुभ कार्य हैं, जो भी आपके मंगल कार्य हैं, अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं तो उस काम में आपको सफलता और सहायता जरूर मिलेगी। तो मीन राशि वालों के लिए बहुत जरा सी मुश्किल दिखाई दे रही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है और मीन वाले इस समय बड़े बदलाव के निर्णय से बचें तो बाकी मामले उनके लिए बेहतर दिख रहे हैं। देखिए, तो हमने आपको अष्टकूट मिलान के बारे में बताया, जो आपको गढ़ बताया, ग्रह मैत्री बताई, नाड़ी बताई, ये अष्टकूट मिलान का एक हिस्सा है। कुंडली को ज्यादा सही तरीके से मिलाने के लिए एक तो है भाव मिलापक, दोनों के भावों को देखा जाए, लग्न और नवांश को देखा जाए, और नवांश से लग्न को देखना या लग्न से नवांश को देखने की एक ट्रिक होती है। अगर उस ट्रिक को भी देखा जाए तो आप बहुत सही तरीके से कुंडली मिला सकते हैं। ये जो नवांश कुंडली होती है, वैसे तो लग्न कुंडली की आत्मा है, लेकिन आपके विवाह के बारे में सारी जानकारी दे सकती है कि आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, विवाह चलेगा नहीं चलेगा। इसलिए केवल गुण मिलाने पे मत रुकिए,
भाव भी मिलान करिए और भाव मिलान के साथ ये भी देखिए कि लग्न और नवांश का आपसी संबंध कैसा है और नवांश कुंडली विवाह के बारे में क्या कह रही है। अगर मान लिया लग्न कुंडली में वैवाहिक जीवन खराब दिख रहा है और नवांश में वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, तो आप ये मान करके चलिए कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि लग्न जो है वो शरीर है और नवांश जो है वो आत्मा है। अगर आत्मा ठीक है तो शरीर भी देर सवेर ठीक हो जाता है। इसलिए नवांश कुंडली, लग्न कुंडली और भाव, इनको देखना बहुत जरूरी है और तभी कुंडली का मिलान पूरा कहा जाएगा। केवल गुण मिलाने को विवाह का मिलाना मत मानिए। इस बीच एक और दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कुसुम जी हैं कोलकाता से, उनसे बात करते हैं। कुसुम जी नमस्कार। कानपुर से हैं सर। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी कानपुर से बोल रही हैं। जी 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 नमस्कार बहन जी, बताइए। जी सर, मेरा आदमी बहुत मतलब मेरे ऊपर बहुत इल्जाम लगाता, बिल्कुल मारता पीटता रहता है, हमेशा पीटा खाता है। मुझे देखना पसंद नहीं करता बिल्कुल। मेरे दो बच्चे सर, हमेशा मैके को भगाता रहता है। आपको जन्म तारीख पता है अपनी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कितनी उम्र है आपकी? मेरा 30-31 होगा। अच्छा, 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। जो अंक आप बताती हैं और जो कुंडली इस समय बनती है, उस कुंडली के हिसाब से वाकई में आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा दिखाई दे रही हैं। हालांकि बुध जो है वो स्वराशि का दिख रहा है, वो कहता है कि आने वाले समय में ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अभी लगभग 6 महीने तक शांति बनाए रखिए। 6 महीने तक एडजस्ट करके चलिए। जनवरी के बाद से आपकी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप 2 उपाय करिए। एक काम तो आप ये करिए कि रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, और दूसरा काम आप ये करिए, सुबह और शाम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का सुबह शाम दोनों समय 108 बार आप जप करिए। आपकी मुश्किलें हल होंगी। काले रंग के कपड़े पहनने से बचिएगा और काली चीजों का इस्तेमाल कम करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। तो आपका आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।